Welcome class in my YouTube channel EduTree Classes. And our today's chapter is Children's and Women's and Sports. And in today's topic, we will study about common postural deformities. Common postural deformities. So first is kyphosis. स्पाइनल कर्वेचर के अंदर पहले हम पढ़ेंगे काइपोसिस के बारे में, फिर लॉर्डोसिस के बारे में, स्कोलियोसिस के बारे में. आफ्टर दैट नॉक नीज, बो लेग्स, राउंड शोल्डर एंड फ्लैट फुट. ठीक है, तो स्पाइनल कर्वेचर के बारे में तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर तीन मेन डिफॉर्मिटीज होती हैं, काइपोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस. तो इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है हमारा नॉक नीज. Knock knees. Knock knees is a posture deformities in which both the knees touch or overlap each other in a normal standing position. ठीक है, डायग्राम में देखेंगे ये जो हमारे नीज हैं ये हमारे नॉर्मल नीज हैं. ठीक है, एकदम स्ट्रेट नीज शो हो रहे होंगे आपको. ठीक है, डायग्राम में देखेंगे आप, तो डायग्राम में जो हमारे नीज हैं वो एकदम स्ट्रेट कंडीशन में है, ये हमारे नॉर्मल नीज हैं. ठीक है, लेकिन नॉक नीज की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे नीज होते हैं, जो हमारे दोनों नीज होते हैं वो एक दूसरे को या तो ओवरलैप करते हैं या टच करते हैं. ये तो टच की कंडीशन आपको शो हो रही है डायग्राम में. देखेंगे जो नीज हैं ये जो इसमें इनवर्ट कर्व आ गया है, ये आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे नॉक कर रहे हैं. ठीक है, और दोनों फीट्स के बीच में एक वाइड गैप बन चुका है. ठीक है, तो ये कहते हैं ये नॉक नीज की कंडीशन है. नॉक नीज की कंडीशन में दोनों नीज आपस में नॉक करती हैं. तो इसके कॉजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कॉज है इसमें वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स. जो हमारे फीट्स की मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं उनका वीक होना. लैक ऑफ बैलेंस डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट न लेना. लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ये तीनों चीजें, विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये तीनों हमारी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. ठीक है, अगर इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो जाएगी तो हमारी बोन से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो सकती है. ठीक है, ओवरवेट बॉडी, और बॉडी का ओवरवेट होना, अगर बॉडी ओवरवेट होगी और हमारी मसल्स वीक हैं तो उसका प्रेशर हमारे नीज में बढ़ता है, जिसकी वजह से नॉक नीज या बोलेक्स जैसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं. ठीक है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे? बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, आपको बैलेंस डाइट लेनी है. ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेने हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, सब चीजें होनी चाहिए. ठीक है, डू नॉट फोर्स द बेबीज टू वॉक एट अर्ली एज. ठीक है, बच्चे को अर्ली एज में चलने के लिए इंकरेज नहीं करना है, आपको फोर्स नहीं करना है. ठीक है, बच्चे पे प्रेशर बिल्कुल नहीं देंगे, बच्चा अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप चलेगा. करेक्टिव मेजर्स क्या क्या हैं? हॉर्स राइडिंग इज टू बी डन रेगुलरली. हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर नॉक नीज. नॉक नीज के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी गई है हॉर्स राइडिंग, तो उसको रेगुलरली परफॉर्म करें. नेक्स्ट है परफॉर्म पद्मासन एंड गौमुखासन. ठीक है, यौगिक पोस्चर है पद्मासन और गौमुखासन, इनको परफॉर्म करना है टू प्रिवेंट फ्रॉम नॉक नीज. ठीक है, टेक न्यूट्रिशियस मील, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लेंगे. और एट लास्ट कीप अ पिलो बिटवीन योर नीज व्हेन एवर पॉसिबल. जब भी आपको मौका मिले, चाहे आप बैठ कोई काम कर रहे हो, चाहे खड़े हो, चाहे सो रहे हो, जब भी आपको मौका मिलता है कोशिश करें कि अपने दोनों नीज के बीच में एक पिलो दबाएं, ताकि जो बीच में जो गैप है आपके पैर के बीच में, ठीक है, वो ओवरकम हो सके. ठीक है, वो नॉर्मल हो सके. नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं बोलेक्स. बोलेक्स इज अ डिफॉर्मिटी अपोजिट द नॉक नीज, जस्ट नॉक नीज के अपोजिट है. इनफैक्ट देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द नीज. ठीक है, नॉक नीज में क्या होता है, जो दोनों नीज के बीच में गैप है वो कम हो जाता है, जबकि बोलेक्स में ये गैप वाइड हो जाता है. ठीक है, व्हेन स्टैंडिंग विथ फीट टुगेदर, जब हम एक साथ पैर लेके खड़े होते हैं तो ये पैर गैप बढ़ जाता है. ये देखिए, ये हमारे नॉर्मल नीज है, एकदम स्ट्रेट कंडीशन में आपको शो हो रहे हैं. ठीक है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है हमारी फीट्स की. ठीक है, हमारे लेकिन बोलेक्स की कंडीशन में जो हमारे नॉर्मल नीज थे, ठीक है, हमारे नॉर्मल नीज यहाँ पे आ रहे थे, इनके बीच में इतना वाइड गैप आ गया है. ठीक है, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं. ठीक है, जस्ट लाइक अ बो, एक धनुष की तरह. ठीक है, जिससे आपने सुना होगा रेनबो, इंद्रधनुष, वैसे ये भी एक बो की कंडीशन में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. ठीक है, गैप बन गया है और फीट के बीच में भी गैप बन गया है. ठीक है, इसे कहते हैं बोलेक्स. ठीक है, इसके कॉजेज क्या हैं? वही सेम, जस्ट लाइक नॉक नीज.
पहला पॉइंट वही है, द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन्स। ठीक है, बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी होना, बॉडी का ओवरवेट होना, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी होना, विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस, विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये तीनों चीजें हमारे बोन्स की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको प्रॉपर अमाउंट में लेंगे। इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगे तो ये कंडीशन आपके सामने क्रिएट हो जाती है। फोर्सिंग द बेबीज टू वॉक एट वेरी अर्ली एज, ठीक है, जैसे फर्स्ट टॉपिक को मैंने डिस्कस किया था नॉक नीज में, वैसे ही बोलेक्स में भी आप बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे, इंकरेज नहीं करेंगे जल्दी चलने के लिए। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, डोंट लेट द चिल्ड्रन टू बी ओवरवेट, बच्चे को ओवरवेट बिल्कुल नहीं देना है, बच्चे का वेट ना नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, बीएमआई का अकॉर्डिंग जो हमारा नॉर्मल बीएमआई होता है वो होता है 24.9 तक, 24 लगा लिया अप्रॉक्स, तो आप 19 to 24 के बीच में होने चाहिए। 24 से 29 के बीच में ओवरवेट होता है और 29 के प्लस ओबेसिटी की कैटेगरी भी आती है, तो आपका बीएमआई बिलो 29 ही होना चाहिए। अब बिलो 24 या अबव 19 है तो इट्स वेल एंड गुड। डोंट फोर्स और इनकरेज द बेबीज टू वॉक एट अर्ली एज, ठीक है, बच्चों को जल्दी चलाने की कोशिश नहीं करनी है। और फॉस्फोरस, विटामिन डी और कैल्शियम, इन तीनों की कमी नहीं होनी चाहिए हमारी डाइट में। ठीक है, हमारी डाइट में ये तीनों चीजें नेचुरली और नॉर्मली होनी चाहिए। रेमेडीज क्या क्या है, विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम फॉस्फोरस को भी ऐड करेंगे आप लोग। ठीक है, विटामिन डी को प्रॉपर अमाउंट में लेंगे। ठीक है, बो लेग्स कैन बी करेक्टेड बाय वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट। ठीक है, इनर एज ये वाली एज हुई, ठीक है, हमारी नीज के जो इनसाइड होती है, ठीक है, अंदर की तरफ, जस्ट लाइक और थंब, जहाँ पे हमारे दोनों पैरों के थंब है वो इनर एज है उस साइड को, ठीक है, उस साइड की तरफ से आपको चलने की कोशिश करनी है इनर एज से। ठीक है, वन शुड वॉक बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड, और अपने दोनों टोज को अंदर अंदर की तरफ रखने की कोशिश करनी है अगर आपको बोर लेग से रिलीफ चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम में देखेंगे, ये है हमारे नॉर्मल नीज की कंडीशन। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल नीज है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, जैसे होने चाहिए। ठीक है, ये है हमारी बोलेक्स की कंडीशन। बोलेक्स की कंडीशन में जो हमारे नीज के बीच में गैप है वो इंक्रीज हो गया है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, और इसका शेप कैसा हो गया, जस्ट लाइक अ बो। ठीक है, धनुष की तरह इसका शेप हो गया है। और ये है नॉक नीज, नॉक नीज, नीज का आपस में नॉक करना। ठीक है, ये नीज आपस में नॉक कर रही है एक दूसरे से, ये नॉक नीज की कंडीशन है। ठीक है, इसमें जो फीट्स के बीच में, पैरों के बीच में गैप है वो इंक्रीज हो गया है और नीज आपस में नॉक कर रही हैं। ये तीनों कंडीशंस आपके सामने हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, राउंड शोल्डर। इट इज अ पोस्चर डिफॉर्मिटीज इन विच शोल्डर आर ड्रॉन, द हेड इज एक्सटेंडेड विद द चिन पॉइंटेड फॉरवर्ड। इसमें जो हमारा अपर बैक वाला पोर्शन है वो बेंड हो जाता है आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ये बेंड हो गया है और हम आगे की तरफ झुक गए हैं, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ये हमारी एकदम स्ट्रेट बैक है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारे शोल्डर्स हैं, ये वाला पोर्शन है, ये आगे की तरफ झुक गया है। ठीक है, जिसकी वजह से हम आगे को बेंड हो जाते हैं। ठीक है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, ड्यू टू पुअर पोस्चर वाइल वर्किंग, काम करते समय आपको पोस्चर खराब होना। ठीक है, फॉल्टी फर्नीचर, आपका फर्नीचर में अगर कोई प्रॉब्लम है, इम्प्रॉपर फर्नीचर है, रॉन्ग हैबिट ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग, अगर आपके खड़े होने की या बैठने की कंडीशन प्रॉपर नहीं है, ठीक, कैरी हैवी लोड्स ऑन शोल्डर, या बचपन से ही आप शोल्डर्स में हैवी वेट ले जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाय स्लीपिंग ऑन वन साइड, एक साइड में सोने की तरफ से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए आपको अपनी डायरेक्शन कभी कभार चेंज करती रहनी चाहिए। कभी, ठीक है, कभी पीठ के बल सो गई, कभी लेफ्ट साइड को, कभी राइट साइड को, इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू चेंज योर पोजिशन इफ यू वॉन्ट नो प्रॉब्लम फ्रॉम राउंड शोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिकॉशन, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, डोंट सिट वॉक और स्टैंड इन बेंडिंग पोजीशन, आपको बेंडिंग पोजीशन में ना बैठना है, ना खड़े होना है, ना चलना है। अवॉइड टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, यू हैव टू अवॉइड टाइट फिटिंग क्लॉथ्स। ठीक है, आपको हमेशा टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। ठीक है, आपकी फिटिंग होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। अवॉइड सिटिंग इन अनकंफर्टेबल पोजीशन, अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठना, अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठने की वजह से भी राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए आपको जो प्रॉपर
कंडीशन है बैठने की, प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर पोस्चर है बैठने का, चलने का, खाने का, पीने का, सोने का, तो उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, रेमेडीज क्या क्या है? स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर, ठीक है, करेक्ट पोस्चर में खड़े होने की कोशिश करें। कीप द फीट टिप्स फिंगर टिप्स ऑन योर शोल्डर एंड इन सर्कल योर एल्बोज इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पे रखना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, परफॉर्म चक्रासन एंड धनुरासन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए आपको धनुरासन और चक्रासन परफॉर्म करना है। यौगिक पोस्चर है, यौगिक आसन है जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है राउंड शोल्डर के लिए। और लास्ट है होल्ड द हॉरिजेंटल बार फॉर सम टाइम। ठीक है, हॉरिजेंटल बार्स होते हैं जिसमें हम पुलअप्स मारते हैं या चिनअप्स भी कहते हैं उनको। ठीक है, वो मारने हैं, वो मारते हैं, तो उसमें होल्ड करने की कोशिश करनी है। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा देर तक उसमें होल्ड कर सकें। अगर आप पुलअप्स मार सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो कम से कम आपको होल्ड करने की कोशिश करनी है उस पोजीशन में। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके सामने डिस्क्राइब हो चुके हैं, नॉक नीज, बो लेग्स और राउंड शोल्डर। इन तीन चीजों में ध्यान देंगे। तीनों बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तीनों में जो मेन फोकस है वो प्रॉपर इम्प्रॉपर डाइट की वजह से। अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वायरीज आपके लिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।